हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है निकटेक। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे इस सिचुएशन के अंदर। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिमिटिव एंड रेफरेंस टाइप्स। ये दोनों नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक नया फीचर है, बट ये हमें ध्यान में रखने वाली चीज़ है जब भी हम वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं। ओके, इसलिए मैं आपको इसका एक रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो होता क्या है, ये दोनों को देखते हैं सबसे पहले। तो जो हम डेटा कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम कहीं डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो वो डेटा टाइप्स जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक प्रिमिटिव होते हैं और एक यूज़र डिफाइन होते हैं। प्रिमिटिव कौन से होते हैं? जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, बुलियन हो गया, ठीक है। और यूज़र डिफाइन जैसे एरेस हो गए और ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो इन दोनों का ना बिहेवियर होता है, ठीक है। ये दोनों एक वे में बिहेव करते हैं। इनका बिहेवियर क्या होता है? बेसिकली प्रिमिटिव की मैं बात करूं तो अगर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैं अगर किसी दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर इनिशियलाइज कर दूं, यानी कि मैंने एक वेरिएबल लिया सपोज ए, उसके अंदर मैंने 5 इनिशियलाइज कर लिया। अब उस ए को मैं किसी बी के अंदर अगर इनिशियलाइज कर देता हूँ कि बी इक्वल टू ए, तो वो क्या करेगा? वो उस वेरिएबल की कॉपी बना देगा, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव बिहेवियर होता है। ओके, प्रिमिटिव का ये हमारा बिहेवियर है, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। अगर मैं रेफरेंस टाइप की बात करूं तो जो ऑब्जेक्ट और एरे हैं वो रेफरेंस टाइप होते हैं। रेफरेंस टाइप में क्या होता है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो उसका एक पॉइंटर जो है मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है, और जब आप उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज करते हैं तो वो उसके पॉइंटर को वहाँ एक पॉइंटर की कॉपी बना देता है वो, ठीक है। यानी कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं बना देता, वो उसका एक रेफरेंस दे देता है उसको बस, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। चलिए तो गाइस प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a इक्वल टू 5। तो ये एक प्रिमिटिव डिक्लेरेशन मैंने किया यहाँ पे, यानी एक प्रिमिटिव टाइप का डेटा मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, b एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर मैंने a को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि a की जो वैल्यू है उसकी कॉपी b के अंदर इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं b को यहाँ पर लॉक करा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 ही आएगी, क्योंकि a की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया, देखिए कि इसकी कॉपी कर दी है मैंने उस वैल्यू की, जो b जो a की वैल्यू है वो b में कॉपी हो गई है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं a की वैल्यू को यहाँ पर अगर चेंज करूँगा, सपोज a इक्वल टू मैं 6 कर देता हूँ, और मैं अगर b को यहाँ से दोबारा प्रिंट कराना चाहता हूँ नीचे, तो ऐसा नहीं है कि b की वैल्यू में कोई चेंज हो जाएगा उससे, ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही a की वैल्यू को कॉपी किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो a की वैल्यू ही यहाँ पर प्रिंट हो रही है, बट उसकी वैल्यू हमने b के अंदर कॉपी कर दी है। तो प्रिमिटिव का जो बिहेवियर है वो ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा रेफरेंस टाइप। सो गाइज यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है obj, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी ली हुई है, नेम और एज, ठीक है। अब ये एक यूजर डिफाइन है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। अब इसका क्या बिहेवियर है ये देखते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर मैंने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं अगर इस न्यू ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है वो देखते हैं। सी गाइस, इसने यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने ये ऑब्जेक्ट को इस न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज किया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्या यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कॉपी हुई है या उसका पॉइंटर यहाँ पे कॉपी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस पास किया है, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ कॉपी नहीं कर दिया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, निक की जगह यहाँ मैं कर देता हूँ सपोज जॉन, ठीक है, और मैं यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट को दोबारा यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, तो सी गाइस इसने सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रिंट है वो किया, जिसके अंदर निक ही रहा और एज 27 रही। लेकिन
जब मैंने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के नेम प्रॉपर्टी को चेंज किया और उसकी जगह जॉन कर दिया, और दोबारा यहाँ पर मैं न्यू ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहा हूँ, ना कि उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसने यहाँ पर क्या किया, जॉन, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। तो गाइज यहाँ पर जो है हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं हो रही है, बल्कि उसका रेफरेंस पास हो रहा है। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो वो उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करता है और एक पॉइंटर बनाता है, और जब हम उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज करते हैं तो वो उस पॉइंटर को वहाँ पास कर देता है, उस पॉइंटर की एक कॉपी पास कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो चेंज कर रहे हैं वो एक्चुअली उस पेरेंट ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, ना कि जिसके अंदर हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारा रेफरेंस टाइप होता है, यानी कि यहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट का उसको सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, कॉपी नहीं पास कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ये आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है कि रेफरेंस टाइप और प्रिमिटिव टाइप में क्या डिफरेंस होता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अरे फंक्शंस। टिल देन मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।